लक्ष्मी जी को टेंशन था। लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु से बोली, तुम में और महादेव में बहुत अंतर है। एक बात तो है, ये तो पक्की है, शंकर भगवान रोज अपनी धर्म पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, पार्वती को नंदी पे बिठा के प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक घूमने जाते हैं। और एक तुम हो, दिन भर कमाने में लगे रहते, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते। शंकर भगवान की बात किए जाए तो नारायण भगवान भी बोल दी लक्ष्मी जी से, तैयार हो जा, अब भी कभी लेके चलूं तेरे को, चल। और लक्ष्मी जी तैयार होने गई और तैयार होके आई, दरवाजे बंद करे, खिड़की बंद करी, सारा गैस चूल्हा सब बंद कर कुरा के तब आई तो रात हो गई। भगवान बोले चल। लक्ष्मी जी बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कहाँ चलें, अब कल चलेंगे। भगवान बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, एक बात बता, ये शंकर जी पार्वती से बोलते हैं चल, और पार्वती तुरंत चल देती है, कहीं ताला चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं। भगवान विष्णु बोले दरवाजे होए तो लगाए। शंकर भगवान के कैलाश पे दरवाजे ही कहाँ है? तो घर में कोई सामान तो होगा ना, कोई चोरी कर ले जाए तो। शंकर भगवान विष्णु बोले चोरी का काम ही नहीं है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ जाते हैं, गले में से बब्बा को छोड़ के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं, किसी के बाप में दमो तो घुस जा प्रवेश कर। बब्बा बैठे हैं दरवाजे पर, जाओ अंदर। तो कोई सामान तो होगा इनके घर में कि कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान कपड़े पहनते नहीं है, तो धोने का लफड़ा भी नहीं और प्रेस भी नहीं। ठीक है। भोजन तो कि वो तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला ना। वो तो अलमस्त रहते हैं, खाया सो खाया, नहीं खाया सो नहीं खाया। तो स्नान तो की जरूरत ही नहीं, गंगा 24 घंटे बहती रहती है, जरूरत नहीं, शावर ऊपर से चालू है। यहाँ जिस होटल में बायती जी रुकाए हैं, वह होटल में भी बाल्टी और डब्बा नहीं है। अब क्यों बोलो तो क्यों बायती जी? अब हमने पूछा भाई बाल्टी और डब्बा कहाँ गया नहाने का? तो क्या गुरु जी यहाँ बाल्टी और डब्बे का काम ही नहीं है। तो हमने कहा नहाते भी है कि नहीं नहाते? नहीं, सावर लगा बस, इस दबा निकली जा। फिर पूछा यहाँ साबुन कपड़ा धोने का नहावे का? तो क्या की भी जरूरत नहीं है, ये डब्बा लगा, एक ही बटन दबा साबुन। हमने कहा बताओ गजब का काम कर रखा है, सवेरे सवेरे भी डब्बे से भीख मांगो, दे दे भैया, ये तो तरीका है। अच्छा हैदराबाद हुआ दादा, शिव कृपा है, आनंद है। अब शिव तत्व को जाने, उसके द्वार, उसके दरवाजे, उसकी चौखट पर दिल से जाइए, हृदय से। इला इल बन गया, शिव जी को धन्यवाद दिया कि तुम्हारे सिवा कोई मुझे अपना नहीं सकता। शंकर जी ने कहा मेरे गण बन जाओ, जाओ। कोई सुनेगा ना सुनेगा, अगर दिल से मेरे महादेव से कहा है तो ये विश्वास मानकर चलना, मेरा महादेव सुनेगा जरूर, झोली भरेगा जरूर जरूर। एक माता जी ने लिखा है कि हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, कुबेरेश्वर धाम से हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और उसका हमने स्मरण किया, उस रुद्राक्ष का जल पिया, स्वास्थ्य ठीक हुआ। हमारा निवेदन केवल इतना है, दिल से शंकर भगवान की अगर आराधना करी है तो वो दिल से सुनता भी है और देता भी है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, केवल एक लोटे जल में वो बल होता है। समर्पित करना प्रारंभ करो, सुनने के समय आया। आगे जो चरित्र आया, 4 जगह पर इंद्र ने ब्राह्मण हत्या को बांट दिया था, त्वष्टा ऋषि ने
सुर को उत्पन्न करा। और जब वृत्रासुर एक काम करो, प्रदोष काल में जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूबने का जब समय हो, चंद्रमा के आने का जब समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है ये प्रदोष कहलाती है। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर, शंकर की पूजन कर कर अपने दोष को शंकर को समर्पित कर देना, ये प्रदोष कहलाता है। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं? रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदोष कहलाता है। अपने दोषों को शंकर भगवान को दे देना। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहां संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा दो। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहा तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर, लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा।